Welcome friends, I am Jamil Attari. वेलकम इन जमील अत्तारी ट्यूटोरियल। जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वाउचर्स क्या हैं और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें ओपन करना है वाउचर्स। तो वाउचर्स ओपन हो चुका है। तो वाउचर्स जो ओपन हुआ है ये है सिंगल एंट्री मोड में। आजकल जो ज़्यादा मोड यूज़ किया जाता है वो है सिंगल एंट्री मोड, क्यों ये बहुत ही आसान रहता है। अगर हम चाहें तो सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में ओपन कर सकते हैं। अभी जो हम देखेंगे एंट्रीज वो सारी की सारी सिंगल एंट्री मोड में देखेंगे। को सिंगल एंट्री मोड समझ में नहीं आता है तो आपकी डिमांड पर डबल एंट्री मोड में भी आपको जनरल एंट्रीज समझा दी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका मोड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी डबल एंट्री मोड हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने चेंज मोड पर क्लिक किया तो ये चेंज वाउचर मोड ओपन हो गया। तो यहाँ डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड दोनों ही दिया है। तो डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं तो ये डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। क्रेडिट डेबिट में अभी यह है, हम चाहें तो इसे 2 में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें F12 प्रेस करना है और जनरल डिटेल के अंदर यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ 2 ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो यह हमें नो कर देना है। नो करते ही ये 2 में बदल जाएगा। अगर इसे वापस चेंज करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके यहाँ यस कर देना है, ये डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम सिंगल एंट्री मोड ही यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हम वापस चेंज मोड कर लेते हैं, सिंगल एंट्री कर लेते हैं। तो ये हो गया सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सेकंड हम बात करेंगे अदर वाउचर्स के बारे में। अदर वाउचर्स के लिए साइड में अदर वाउचर्स दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कर लेंगे या F10 प्रेस कर लेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स ओपन हो जाएगा। जो मेन वाउचर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ ओपन किए हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट और सेल्स। नीचे दिया इन्वेंट्री वाउचर्स, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। तो जो ऊपर वाले हैं ये मेन वाउचर्स हैं। साथ ही इनके शॉर्टकट दिए हुए हैं। कॉन्ट्रा के लिए F4 है, क्रेडिट नोट के लिए Alt F6, डेबिट नोट के लिए Alt F5, जर्नल के लिए F7, पेमेंट के लिए F5, परचेज के लिए F9, रिसिप्ट्स के लिए F6 और सेल्स के लिए F8। तो ये सारे दे रखे हैं। अगर हम इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो शो इनएक्टिव पर एंटर करेंगे तो सारे के सारे वाउचर्स ओपन हो गए हैं। अगर इनमें से कोई वाउचर्स हम लेना चाहते हैं तो उस पर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पूछ रहा है यू नीड टू एक्टिव द डिलीवरी नोट वाउचर्स टाइप। एक्टिव नो, अगर एक्टिव करना है तो यस पर क्लिक कर देना है, वाई प्रेस कर देना है या एंटर कर देना है। तो हमें भी एक्टिव नहीं करना है तो बैक आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन वाउचर्स के बारे में। तो सबसे पहले F4 वाउचर दिया हुआ है, यह है कॉन्ट्रा का। अब कॉन्ट्रा में एंट्री कौन कौन सी होती है? कॉन्ट्रा में एंट्री होगी बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक की। डिटेल में देख लेते हैं। बैंक टू बैंक, अगर 2 बैंकों में हमारी फर्म के खाते हैं और एक बैंक से हम दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री इसमें की जाएगी। सेकंड था बैंक टू कैश, अगर हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो इसकी एंट्री इसमें की जाएगी। और थर्ड है कैश टू बैंक, अगर हम कैश बैंक में जमा करा रहे हैं तो भी इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में की जाएगी। तो मेन 3 इंपॉर्टेंट एंट्री है जो कॉन्ट्रा में की जाएगी, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की, जिसका शॉर्टकट है F5। पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट चाहे वो कैश में हो चाहे बैंक के द्वारा हो तो उसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे। इसके अलावा अगर बैंक कोई चार्ज ले रहा है, चाहे वो SMS चार्ज ले रहा हो चाहे चेक इशुएंस चार्ज ले रहा हो, तो उसकी एंट्री भी
पेमेंट में की जाएगी। नेक्स्ट है F6, अगर हमें किसी भी तरह की कोई प्राप्ति हो रही हो, चाहे वो कैश मिल रहा हो चाहे बैंक में, तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट में करेंगे। कैश मिले चाहे बैंक में पैसा क्रेडिट हो, यानी पैसा जमा हो, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। जिसमें कैश या बैंक का कोई भी लेन देन नहीं हो या अदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो तो वो जर्नल में की जाएंगी। नेक्स्ट है F8 सेल्स। सेल्स के अंदर सेल्स से रिलेटेड एंट्री की जाएगी, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो या कैश सेल्स हो। सरल भाषा में कह सकते हैं, अगर हम नगद बिक्री कर रहे हैं या उधार बिक्री, दोनों की एंट्री सेल्स के अंदर की जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम कैश सेल्स की एंट्री रिसिप्ट्स में कर देते हैं, तो वो गलत है। हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री सेल्स में ही करनी है। नेक्स्ट है परचेज। अब परचेज में वो एंट्री की जाएगी जो परचेज से रिलेटेड है, यानी अगर कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, तो सरल भाषा में समझ सकते हैं, अगर हमने कोई खरीद की है, चाहे वो कैश में की है, नगद की है या उधार की है, तो उसकी एंट्री हमें परचेज में करनी है। इनके अलावा दो इम्पोर्टेंट वाउचर और हैं। पहला है डेबिट नोट। डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री की जाएगी, यानी हमने कोई माल खरीदा है तो किसी वजह से अगर हमें उसे लौटाना पड़ता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। इसी तरह एक वाउचर और देख लेते हैं, वो है क्रेडिट नोट। अगर किसी वजह से माल हमारे पास रिटर्न में वापस आ रहा है तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट में। माल हमने बेचा, किसी भी वजह से अगर वो वापस आया तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे। इनके अलावा एक इम्पोर्टेंट सेटिंग और है, वो भी देख लेते हैं, वो है चेंज मोड। चेंज मोड में हम वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। पहले है आइटम इनवॉइस। अब आइटम इनवॉइस के अंदर ऊपर देखिए पार्टी नेम आ रहा है और नीचे आ रहा है नेम ऑफ आइटम। 4 वाउचर्स ऐसे हैं जिनमें ये मोड काम में लिया जाता है। कौन सा? आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन चारों के अंदर आइटम इनवॉइस मोड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है वो इस तरह से दिखाई देता है, ऊपर आता है इसमें अकाउंट, नीचे आता है पर्टिकुलर, यानी ये परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में हम काम में नहीं ले सकते। और थर्ड है एज वाउचर्स। एज वाउचर्स के अंदर डबल एंट्री मोड ओपन हो जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट 2x वाला। तो ठीक है, ये देख लिया हमने चेंज मोड। फर्स्ट था आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस किस में काम मिलेंगे? सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और दूसरी जगह हम काम मिलेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस को। थर्ड है एज वाउचर, ये हो जाएगा डबल एंट्री मोड। तो बैक आ जाते हैं। तो ये देखे हमने मेन वाउचर। सबसे पहले हमने क्या देखा? सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। दूसरा हमने देखा वाउचर्स। वाउचर्स में हमने देखा था अदर वाउचर्स को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं और कैसे इनएक्टिव कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा जो मेन वाउचर्स हैं उनकी डिटेल, कि कौन से वाउचर्स में कौन सी एंट्री जाएगी। पहले है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। नेक्स्ट है पेमेंट। किसी भी तरह का पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो तो चाहे बैंक में हो, तो वो पेमेंट में जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक के कोई चार्ज हैं तो वो भी पेमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट। किसी भी तरह की कोई प्राप्ति हो रही है, वो चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, वो जाएगी रिसिप्ट वाउचर के अंडर में। नेक्स्ट है जर्नल। जर्नल में डबल एंट्री मोड होगा और इसमें वो एंट्री जाएंगी जिसमें कैश या बैंक का कॉलम नहीं हो। इसके अलावा अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो वो भी
इसमें जाएगी। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स में कैश और क्रेडिट सेल्स यानी उधार और नगद बिक्री। नेक्स्ट है परचेज, परचेज के अंदर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज यानी अगर माल खरीद रहे हैं चाहे उधार हो चाहे नगद हो तो वो परचेज में जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था डेबिट नोट, डेबिट नोट में परचेज रिटर्न जाएगी। और नेक्स्ट देखा था क्रेडिट नोट, उस क्रेडिट नोट के अंदर सेल्स रिटर्न की एंट्री जाएगी। तो ये हो गए मेन वाउचर्स। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में और उस वाउचर में यानी कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन से एंट्री हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं और उसे हम कैसे कर सकते हैं। टेली प्राइम में हम आ चुके हैं। हमारे दो अकाउंट हैं, एक है HDFC बैंक में और दूसरा है SBI बैंक में। तो हम सबसे पहले वाउचर ओपन करते हैं। यहाँ हम आ गए हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो पहले हम देखेंगे वो एंट्रीज जो हमें टेली में करनी है। पहली थी पेमेंट ट्रांसफर HDFC अकाउंट टू SBI अकाउंट 15,000 यानी HDFC अकाउंट से हमने SBI अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं 15,000 रुपये। तो चलिए टेली पर चलते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर सिंगल एंट्री मोड पर ओपन हो रखा है। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, जिस भी अकाउंट में पैसा इन होगा वो ऊपर अकाउंट के अंदर आएगा और जिस अकाउंट में पैसा आउट होगा वो पर्टिकुलर्स में आएगा, यानी इन अकाउंट और आउट पर्टिकुलर्स। इतनी सी बात याद रख लेनी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री अब आप आराम से कर सकते हैं। इन अकाउंट आउट पर्टिकुलर यानी जिस किसी में भी पैसा इन होगा वो अकाउंट ऊपर आएगा और जिस किसी से पैसा आउट होगा वो अकाउंट नीचे आएगा। तो एंट्री एक बार फिर देख लेते हैं। पेमेंट ट्रांसफर HDFC अकाउंट टू SBI यानी SBI में पैसे जा रहे हैं और HDFC से आ रहे हैं। तो ऊपर हम ले लेंगे स्टेट बैंक। देखिए आ गया, तो एंटर कर देते हैं। किससे पैसा निकला था? HDFC से। एंटर कर देते हैं, कितने थे? 15,000। तो इतनी आसानी से हम ये एंट्री आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक की डिटेल अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। नरेशन देके एंटर कर देंगे। दूसरी एंट्री क्या थी? कैश डिपॉजिट टू HDFC अकाउंट यानी HDFC अकाउंट में हमने 20,000 रुपये जमा करवाए हैं। तो पैसा इन किस में हो रहा है? HDFC में। तो ऊपर आ जाएगा HDFC। नेक्स्ट, क्या जमा करवाया था? कैश था। तो कैश कितने थे? 20,000 रुपये। तो यहाँ दे देंगे 20,000। यहाँ डिटेल आ जाएगी, नोटों की डिटेल यानी कौन कौन से नोट हमने जमा करवाए हैं। तो 20,000 हैं तो हम ये कर देते हैं। आपके जो भी नोटों की श्रृंखला हो, किस किस चीज़ के कौन कौन से नोट जमा करवाएं वो डिटेल यहाँ डाल देनी है। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC 15,000। कैश विड्रॉल किया है यानी इन हो रहा है कैश के अंदर। तो कैश HDFC से तो नीचे आ जाएगा HDFC। अमाउंट कितना है? 15,000। तो यहाँ दे देंगे 15,000। और नेक्स्ट, चेक की डिटेल दे देनी है और एंटर कर देना है। तो ये हो गई तीनों एंट्रीज। फर्स्ट थी बैंक टू बैंक। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट था तो कैश टू बैंक। और नेक्स्ट था बैंक टू कैश। तो फोर्थ है SBI अकाउंट टू HDFC यानी SBI से HDFC में ट्रांसफर किए हैं तो पैसा आ किस में रहा है? HDFC अकाउंट में। तो ऊपर आ जाएगा HDFC, नीचे हो जाएगा स्टेट बैंक। अमाउंट कितना था? 10,000। तो यहाँ आ जाएगा 10,000। चेक की डिटेल भर देंगे और ये एंट्री इसकी हो गई।
यानी बैंक टू बैंक की एक एंट्री हमने और कर ली है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट टू एसबीआई। कैश डिपॉजिट यानी कैश हमसे जा रहा है, आ किस में रहा है, एसबीआई में, तो एंट्री हो गई है कैश टू बैंक की। एसबीआई में आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा स्टेट बैंक। और क्या दे रहे हैं अपन, कैश। अमाउंट कितना था, 15,000। एक बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव बैलेंस अगर होगा तो यहाँ ये शो कर देगा। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं तो इसका हम ध्यान नहीं देंगे। ये नोटों की डिटेल आ गई। अभी पूछ रहा है 15,000 में आपने कौन कौन से नोट जमा करवाए। हम 100 के कर देते हैं, 100 कर देते हैं। आपको जो जमा करवा वो डिटेल दे देनी है। एक और एंट्री इसमें आ गई, कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई, यानी एसबीआई बैंक से पैसे निकाले तो इन किस में हो रहा है, कैश के अंदर, तो हम ये कैश कर देंगे। नेक्स्ट एसबीआई से निकाले थे, अमाउंट हो जाएगा 10,000। चेक की डिटेल दे देंगे और यस। तो ये हो गई कॉन्ट्रा की एंट्रियां। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कॉन्ट्रा के अंदर, वो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी वो देख लेना है। फर्स्ट बैंक टू बैंक, सेकंड बैंक टू कैश, थर्ड कैश टू बैंक, यानी 3 तरह की एंट्री इसमें होगी। और इसका जो रूल होगा वो होगा इन अकाउंट आउट पर्टिकुलर्स, मीन्स जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है वो ऊपर यहाँ अकाउंट में लिखना है, और जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है वो नीचे पर्टिकुलर में लिखना है। आज हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है और उसके कुछ एग्जाम्पल। पेमेंट वाउचर में वो सारी एंट्रीज की जाती हैं जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट कैश में हो चाहे बैंक के द्वारा हो। ये दोनों ही तरह के पेमेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। तो टैली ओपन कर ली है हमने, हम अभी गेटवे ऑफ टैली पर, तो हमें यहाँ एंटर करना है वाउचर पर। F5 पेमेंट का शॉर्टकट है, तो F5 प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये पेमेंट का वाउचर ओपन हो चुका है। ये अभी है सिंगल एंट्री मोड पर, तो हम अगर चाहें तो इसे डबल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए चेंज मोड जो साइड में दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, या कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। तो देखिए ये चेंज वाउचर मोड की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें सिंगल एंट्री मोड, इसमें सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों दिया हुआ है। तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। तो ये डेबिट और क्रेडिट में ओपन हुआ है। अगर इसे हम चाहें तो टू और बाई में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेस करना है F12, और यहाँ जनरल डिटेल के अंदर दिया है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ नो कर देंगे और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे, या एंटर करके भी बाहर आ सकते हैं। तो देखिए ये वाउचर खुल गया है टू और बाई में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम जो एंट्री की बात करेंगे वाउचर एंट्री की, वो होगी सिंगल एंट्री मोड में। अगर सिंगल एंट्री मोड आपके समझ में नहीं आता है तो आपकी डिमांड पर डबल एंट्री मोड में भी एंट्रीज बता दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अभी सिंगल एंट्री मोड। तो वापस चेंज मोड कर लेते हैं, कंट्रोल H या चेंज मोड पर क्लिक कर लेंगे। सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड से इजी रहता है। तो इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, उसके बाद हम आराम से एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर दे रखा है अकाउंट और नीचे दे रखा है पर्टिकुलर। तो शॉर्ट अपन को याद रखना है, कैश और बैंक ये दो लेजर जो होगी वो हमेशा अकाउंट में आएगी, और अदर जो लेजर होगी वो पर्टिकुलर्स में आएगी। अमाउंट में आएगा कैश और बैंक, और बाकी का पर्टिकुलर में। तो ये एक शॉर्ट मेथड है
जो हमें ध्यान रखना है, एक बार फिर देख लीजिए। अमाउंट में आएगा केस या बैंक, जो भी होगा वो, और पर्टिकुलर्स में आएगी अदर लेजर। तो एंट्रीज देख लेते हैं हम, केस में हमें कौन कौन सी एंट्री करनी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी पेमेंट चाहे हम केस में करें चाहे बैंक के द्वारा करें तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। कोई भी खर्चा है, जैसे कोई वेजेज है, सैलरी है, तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। लोन रीपेमेंट है, उसकी एंट्री भी पेमेंट में होगी। किसी से हमने माल उधार लिया है, उसे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी इसी में होगी। इसके अलावा अगर बैंक कोई चार्ज दे रहा है, तो चाहे वो चेक इशुएंस चार्ज हो या फिर SMS चार्ज हो, तो उसकी एंट्री भी इसी में की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, हमने कुछ एंट्रीज बनाई है, उसके थ्रू हम एंट्री करेंगे। पहले लेते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ ₹5000। 5,000 रुपये मजदूरी चुकाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर केस आएगा या बैंक आएगा। ये जो छोटे खर्चे होते हैं, अगर उसमें बैंक का नहीं दिया हुआ है तो उसे हम केस ही मानेंगे, ऊपर ले लेंगे हम केस। नेक्स्ट है वेजेज। 5,000 रुपये वेजेस थी, 5,000 एंटर कर देंगे। नरेशन अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹10,000। टैली पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले केस और फिर है सैलरीज। एंटर, कितने हैं? 10,000। एंटर, नरेशन दे देंगे, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट टू जावेद एंड सन्स ऑफ ₹20,000 बाई चेक। यानी जावेद एंड सन्स को 20,000 का भुगतान किया। तो भुगतान क्यों किया है? क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर से बाई चेक किया है। तो ऊपर आ जाएगा बैंक। किससे किया है? तो मान लेते हैं HDFC बैंक से किया है। किसे किया था? जावेद एंड सन्स को। कितना पेमेंट किया? 20,000 रुपये का। यहां अगर हम चाहें डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ चेक की डिटेल अगर देना चाहते हैं तो दे देंगे। और इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लिया है। जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यस कर लेंगे। तो हम यहाँ सारे यस कर लेते हैं। यहाँ चेक का नंबर पूछ रहा है, चेक का नंबर डाल देंगे। डेट जावेद एंड सन्स। रिमार्क देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो दे देंगे और नरेशन दे देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट टू मोहम्मद जावेद ऑफ ₹10,000 बाई केस। ये भी हमारा क्रेडिटर्स है, तो इसे भी हमने 10,000 का भुगतान किया है। केस कह रहा है तो यहाँ केस ले लेंगे। मोहम्मद जावेद हो गया और 10,000 का भुगतान। नरेशन देके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट टू सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज ऑफ ₹5,000 बाई चेक। सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज को 5,000 का भुगतान किया है चेक के द्वारा। तो ऊपर आ जाएगा बैंक और नीचे आ जाएगा सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज। यहाँ ले लेंगे हम चेक, क्योंकि हमने चेक से किया था, और नरेशन देके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट टू कैरीज इनवर्ड ऑफ ₹5,000 बाई चेक। कैरीज इनवर्ड का भुगतान किया है चेक से, तो बैंक हो जाएगा HDFC बैंक। कैरीज इनवर्ड का किया है, कैरीज इनवर्ड अमाउंट कितना था? 5,000 रुपये।
एंटर कर देंगे। यहाँ ले लेना अपन को चेक और नंबर दे देने हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है SMS चार्ज पेड टू HDFC 150। तो मैंने बताया था पेमेंट के अलावा अगर बैंक कोई भी चार्ज हमसे करता है तो उसकी एंट्री भी यहाँ होगी। तो HDFC को 150 का भुगतान किया है 150 का, तो HDFC बैंक अकाउंट किसका किया है, SMS चार्ज का। तो SMS चार्ज की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तब बना लेते हैं Alt+C प्रेस करके लेजर बना लेंगे। बैंक SMS चार्ज अंडर इंडाइरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, रेट नहीं देनी है, टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज। तो यहाँ कर देना अपन को 150। तो ये चेक से भुगतान नहीं किया है, ई फंड ट्रांसफर ही किया है, बैंक ने अपने आप ही काट लिए हैं। तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गई पेमेंट की वाउचर एंट्री। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। पेमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एंट्री किस किस की होगी। तो हमने देखा था केस या बैंक किसी भी तरह से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। सेकंड था डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। और थर्ड था कि इसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कैसे करनी है। अकाउंट में हमें केस या बैंक लेना है और अदर जो लेजर होगी वो जाएगी पर्टिकुलर्स में। आज हम देखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री हो सकती है और उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी। तो हम आ गए हैं टैली प्राइम पर, गेटवे ऑफ टैली में हम हैं। तो यहाँ ओपन करते हैं हम वाउचर्स और रिसिप्ट का शॉर्टकट है F6 या रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज किस किस चीज़ की होती है। रिसिप्ट के अंदर वो सभी प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो चाहे हमें कैश के द्वारा प्राप्त हो रही हो या बैंक के द्वारा। रिसिप्ट वाउचर में वो सारे लेन देन शामिल किए जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें कैश मिलता हो या बैंक के अंतर्गत कोई प्राप्ति होती हो, दोनों को रिसिप्ट वाउचर में शामिल किया जाता है। अगर हमने किसी को माल उधार बेचा, अगर उसका पेमेंट आया यानी वो डेटर्स हो गया हमारा, उसका पेमेंट आया तो उसकी एंट्री हम इसी वाउचर में करेंगे। या बैंक अगर हमको इंटरेस्ट देता है तो उसकी एंट्री भी इसी वाउचर में होगी। रिसिप्ट वाउचर पर अभी हम हैं। अगर हम चाहें तो इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ सिंगल एंट्री मोड ओपन किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं डबल एंट्री मोड तो यहाँ चेंज मोड पर क्लिक कर देंगे या Ctrl+H प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये आ गया चेंज वाउचर मोड। इसमें हमें क्लिक करना है डबल एंट्री पर। तो डबल एंट्री मोड के अंतर्गत ये 2 बाई के अंदर ओपन हो गया है। हमें अगर 2 बाई नहीं चाहिए, डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो F12 हमें प्रेस करना है और जनरल डिटेल्स के अंदर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यहाँ पे यस कर देना है और Ctrl+A प्रेस कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए ये क्रेडिट और डेबिट में ओपन हो चुका है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि अभी जो हम वाउचर एंट्री देखेंगे वो सिंगल एंट्री मोड में होगी, इसलिए हम वापस इसका मोड चेंज कर लेते हैं और सिंगल एंट्री मोड ओपन कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड बहुत ज़्यादा आसान है, इस वजह से हम सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्रीज कर रहे हैं। इसका एक नियम है वो देख लेते हैं। अकाउंट और पर्टिकुलर्स 2 भागों में ये वाउचर ओपन किया हुआ है। तो ऊपर है अकाउंट। अकाउंट के अंदर हमेशा केस या बैंक आएगा और इसके अलावा जो लेजर होगी वो नीचे पर्टिकुलर्स में आएगी। यानी अकाउंट में ऊपर आएगा केस या बैंक और नीचे पर्टिकुलर्स में बाकी की लेजर्स। तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसमें कुछ एंट्रीज देख लेते हैं।
जैसे कि हमने एंट्रीज ओपन कर रखी है, 6 एंट्रीज हमने यहाँ ली है। पहला है रिसिप्ट फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स ऑफ ₹5000। इसरार एंड ब्रदर्स जो कि हमारा डेटर्स है, इससे हमें 5000 रुपये प्राप्त हुए। तो ऊपर आ जाएगा केस, क्योंकि केस प्राप्त हुए किससे हुए? इसरार एंड ब्रदर्स से। कितने थे? 5000 रुपये ऑन अकाउंट। यहाँ लिख देंगे नरेशन और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी एंट्री है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹2000, यानी कमीशन हमें प्राप्त हुआ है, बैंक नहीं दिया है तो इसे भी हम केस मान लेंगे और यहाँ हो जाएगा कमीशन। तो देखिए हमने कमीशन की लेजर बना नहीं रखी है, तो यहाँ हम Alt+C प्रेस करेंगे और कमीशन की लेजर बना लेंगे। कमीशन रिसीव्ड, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट। ये हम लेजर बना ली। कितना था? 5000 रुपये। नरेशन देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी तीसरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक में 500 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो हम केस तो वहाँ से लाएंगे नहीं, वो सीधा बैंक में जमा होगा, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेजर नहीं है तो Alt+C प्रेस करो और लेजर बना लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। कितना था? अमाउंट था 500 रुपये का। यहाँ चाहे तो डिटेल दे सकते हैं। तो ये चेक्स तो हमें मिलेगा नहीं, ये फंड ट्रांसफर ही होगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम सुरेश किरण एंटरप्राइजेज 5000 बाय चेक, यानी सुरेश किरण एंटरप्राइजेज से 5000 रुपये हमें प्राप्त हुए। चेक है तो यहाँ कर देंगे बैंक। सुरेश किरण से थे, ये सुरेश किरण हो गया। 5000 थे ऑन अकाउंट, यहाँ दे देंगे चेक नंबर, डेट, बैंक का नाम, रिसीव्ड फ्रॉम, और कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इसरार अहमद ऑफ ₹5000। इसरार अहमद से 5000 रुपये का चेक हमें प्राप्त हुआ। चेक प्राप्त हुआ तो HDFC बैंक इसरार अहमद 5000 का था। चेक प्राप्त हुआ, चेक नंबर, डेट, बैंक का नाम, इसरार अहमद और रिमार्क, जो जो देना चाहते हैं वो दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स ऑफ ₹5000 बाय चेक। इसरार एंड ब्रदर्स से प्राप्त हुए। HDFC बैंक इसरार एंड ब्रदर्स 5000 का चेक था। चेक नंबर, डेट, बैंक नेम, इसरार एंड ब्रदर्स, रिमार्क और एंटर। ये हो गई रिसिप्ट वाउचर की एंट्रियां। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियां की जाती हैं। तो कौन सी की जाती थी? रिसिप्ट वाउचर में वो समस्त एंट्रीज की जाती है जिसमें हमें केस की प्राप्ति होती है या बैंक में पैसा जमा होता है। दूसरी बात हमने देखी थी चेंज मोड को चेंज करना, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड और 2 बाय डेबिट क्रेडिट। तीसरी बात हमने 6 एंट्री देखी कि एंट्री हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जर्नल वाउचर के बारे में और उसमें होने वाली एंट्रीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हम जर्नल में कौन कौन सी एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल में वो एंट्रीज की जाती हैं जिसमें केस और बैंक की लेजर नहीं हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जो दूसरे वाउचर्स में एंट्रीज नहीं हो सकती हैं उसे जर्नल में किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमने किसी से फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है तो उसकी एंट्री जर्नल में होगी। अगर हम हमारी किसी फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उसकी एंट्री भी जर्नल में होगी। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है उसे हम पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी जर्नल में की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हमने कुछ एंट्रीज बना रखी थी जो हम जर्नल में करेंगे। तो पहले हम उन एंट्रीज को देख लेते हैं। फर्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज्ड। सेकंड है मोटर कार परचेज फॉर ऑफिस यूज। थर्ड है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम ऐसे स्टेशनरीज। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पेड आउटस्टैंडिंग रेंट और पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जो वाउचर देखे थे वो सारे के सारे सिंगल एंट्री मोड में थे, लेकिन जर्नल में जो एंट्रीज होती हैं वो डबल एंट्री मोड में होती है। तो इसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट लेजर का पता लगाना होता है। इसके लिए हमने www.jamilattari.com पर रूल्स डाल रखे हैं, तो एक बार उन्हें देख लेते हैं। हम आ गए हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर। इसमें हमें मेन्यू बार में टेली प्राइम को चूज करना है। इसके अंदर जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्रीज में गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले 3 खाते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवस्तुगत खाता। व्यक्तिगत खाता जिसमें किसी आदमी या फर्म का नाम हो, और वस्तुगत खाता वो होता है जिसमें वस्तुएं शामिल की जाती है, और अवस्तुगत खाता उसमें समस्त खर्चे व हानि और समस्त लाभ व आय को शामिल किया जाता है। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं जनरल एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट क्या किया जाएगा। तो इसमें एकदम सिंपल से रूल दिए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल दिया है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो उसका उदाहरण भी दे रखा है, सुरेश गौड़ से नगद प्राप्त हुए। तो सुरेश गौड़ है पर्सनल अकाउंट और केस है रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाता। तो इसकी एंट्री हो गई केस अकाउंट DR टू सुरेश गौड़। इसी तरह वस्तुगत खाता है, इसका रूल है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली को क्रेडिट करो। तो इसमें दिया है फर्नीचर और केस। फर्नीचर खरीदा 4000 रुपये, फर्नीचर आ रहा है, केस जा रहा है, तो फर्नीचर DR टू केस। नेक्स्ट है अवस्तुगत खाता जिसे नॉन रियल और नॉमिनल भी बोलते हैं। समस्त खर्चे व हानि को डेबिट और समस्त लाभ व आय को क्रेडिट। तो इसमें कह रहा है वेतन के चुकाए 8000 रुपये। तो वेतन हमारे लिए क्या हो गया, एक खर्चा हो गया, तो इसे डेबिट कर देंगे, और केस जा रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। गोल्डन रूल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए जर्नल वाउचर को देख लेते हैं। टेली प्राइम ओपन कर लिए हमने। अभी है हम गेटवे ऑफ टेली पर, यहाँ में एंटर करना है वाउचर पर। वाउचर्स में भी पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है, ले आज हम देख रहे हैं जर्नल। तो यहाँ क्लिक कर देंगे जर्नल पर या F7 प्रेस कर देंगे, तो ये आ गया डेबिट क्रेडिट मोड पर। अगर ये डेबिट क्रेडिट मोड पर नहीं है, 2 बाई में है, तो आप F12 प्रेस करके यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यहाँ यस कर देंगे और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर हमने खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो फर्नीचर खरीदा है तो हमें परचेज में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, इसका हमारे बिजनेस नहीं है, बिजनेस गुड्स नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल में इसकी एंट्री करनी है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, किससे खरीदा है, फर्नीचर मार्ट से। यहाँ फर्नीचर मार्ट का नाम दिया हुआ है और केस
कहीं भी दिया हुआ नहीं है तो हम ये मानेंगे कि हमने उधार खरीदा है। फर्नीचर किस में आएगा? दूसरी कैटेगरी में, यानी वस्तुगत खाता में, यानी रियल अकाउंट के अंदर। और फर्नीचर मार्ट आ जाएगा, किसमें आएगा फर्नीचर मार्ट? पर्सनल में। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट और फर्नीचर मार्ट क्रेडिट। फर्नीचर मार्ट देने वाला हो गया। फर्नीचर अकाउंट DR टू फर्नीचर मार्ट 25,000 टैली में आ गए। यहाँ हमें करना है फर्नीचर की हमने लेजर नहीं बना रखी, Alt C प्रेस करेंगे। यहाँ हमें बनाना है फर्नीचर अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स एप्लीकेबल, GST डिटेल नहीं देंगे। गुड्स हो गया, और यहाँ पिन कोड नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। 25,000 का था और किससे मिल रहा था? फर्नीचर मार्ट से, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फर्नीचर मार्ट की भी लेजर हमने नहीं बना रखी है, तो Alt C फर्नीचर मार्ट। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते तो ये जाता सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये जाएगा करंट लायबिलिटीज में। फर्नीचर मार्ट 25,000। नरेशन लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी मोटर कार परचेज फ्रॉम ऑफिस यूज फ्रॉम SA मोटर्स। सेम एंट्री हो जाएगी, मोटर आ रही है और देने वाले का नाम क्रेडिट हो जाएगा। डेट चेंज करना चाहें तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। हम कर देते हैं यहाँ 5। क्या आ रहा था? मोटर कार आ रही है, तो Alt C प्रेस करेंगे, मोटर कार। ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, और ये हो गई। कितने की थी मोटर कार? 80,000 की SA मोटर्स से खरीदी थी। क्रेडिट SA मोटर्स नहीं है, लेजर बनी हुई, तो Alt C प्रेस करो, SA मोटर्स। इसे हम किसमें डालेंगे? करंट लायबिलिटी में। कई बार हमें यहाँ क्रेडिटर्स में डाल देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मोटर कार का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। नरेशन देके एक्सेप्ट। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम SA स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदी है, डेट चेंज करना चाहते हैं तो कर देते हैं। इसे कर देते हैं हम 1/6। क्या एंट्री थी? स्टेशनरी अकाउंट DR टू SA स्टेशनरी। स्टेशनरी का भी हमने लेजर नहीं बनाया था, तो Alt C प्रेस करके स्टेशनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये जाएगा करंट एसेट्स में, क्योंकि स्टेशनरी की उम्र साल भर से कम ही होती है। ये बना लिया हमने स्टेशनरी का, और चाहें तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। स्टेशनरी अकाउंट यहाँ डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये बढ़ा लिया हमने। कितने की थी स्टेशनरी? 25। और यहाँ SA स्टेशनरी नहीं बना हुआ है, तो Alt C करो, बना लो। ये भी हो जाएगा करंट लायबिलिटीज।
एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, स्टेशनरी लगभग हर एक बिजनेस में चाहिए, तो इसे हम चाहें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। ये हो गया 2500, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की। तो इसके बारे में हमने वेबसाइट में काफ़ी दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इसे हानि मान सकते हैं। जो फर्नीचर में से कम होगा तो फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, और ये हो जाएगा डेबिट। डेट चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ देते हैं डेप्रिसिएशन, RC डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कितना दे रहा है ये? 2500। फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होगा वो फिक्स्ड एसेट्स में ही कम किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेड आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी पिछले साल का कोई रेंट बकाया था उसका हमने भुगतान किया है, तो आउटस्टैंडिंग, तो इसकी एंट्री है रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। RC रेंट अकाउंट, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना था रेंट? 3000 रुपये, 3000। और क्रेडिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी नहीं बना रखी है, तो RC आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो पिछले साल बकाया था, तो जमा कराना हमारी लायबिलिटी थी, तो इसे करंट लायबिलिटी में डालेंगे। ये हो गया 3000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की भी हमने एंट्री कर ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेट चाहे तो चेंज कर लेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की से हमने नहीं बनाई थी, तो वो बना लेते हैं, RC एक्सपेंसेस। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना अमाउंट? अमाउंट है 1000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तो RC आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है जो चुकाना है। ये लेजर इसकी बन गई। 6 एंट्रियां कर ली है हमने जनरल वाउचर में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले ये देखा कि हम कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। सेकंड था, ये जो वाउचर है जनरल वाउचर, ये हमेशा डबल एंट्री मोड में ही आता है, तो हमने देखा कि हम 2 बाई और डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। तीसरा, हमने 6 एंट्री देखी जो हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री, अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो वो एंट्री, डेप्रिसिएशन की, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं तो उनकी एंट्री। कुल मिलाकर इसमें फिक्स्ड एसेट्स की खरीद और एडजस्टमेंट एंट्रियां की जाती हैं। आज हम देखेंगे कि हम सेल्स वाउचर में कौन कौन सी एंट्री
करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कि हम सेल्स वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करते हैं। तो सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री की जाएगी, यानी जिस माल का हम जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं उसे हम बेचते हैं, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि अब सेल्स वाउचर में एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर हम आ गए हैं। यहाँ हमें एंटर करना है वाउचर्स पर। अभी हमें गेटवे ऑफ टैली पर एंटर करेंगे वाउचर्स पर। यहाँ हमें प्रेस करना है F8 या सेल्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। सेल्स वाउचर अभी सिंगल एंट्री मोड में ओपन हुआ है। इसे हम चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए साइड में ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड या कंट्रोल H। तो देखिए ये आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। एज वाउचर अगर क्लिक करेंगे तो यह डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। अगर डेबिट क्रेडिट को हम 2 में करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करना है और यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस कर देना है। तो नीचे देखिए ये दिया हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो यह हमें नो कर देना है। तो ये 2 में आ जाएगा और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। तो देखिए 2 में आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अभी जो जनरल एंट्रीज देख रहे हैं वो हम सिंगल एंट्री मोड में ही देख रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी या आपकी डिमांड होगी तो इसे डबल एंट्री मोड में भी समझा दिया जाएगा। तो इसलिए हम पहले चेंज मोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चेंज पर क्लिक करना है। तो देखिए इसमें 3 मोड आ रहे हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन चारों के अंदर आइटम इनवॉइस मोड यूज लिया जाता है। तो देख लेते हैं कुछ एंट्रीज जिनके बिहाफ पर हम इस वाउचर में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री है सेल्स टू इसरार एंड ब्रदर्स। इसरार एंड ब्रदर्स को माल बेचा। तो ऊपर आ जाएगा पार्टी का नाम इसरार एंड ब्रदर्स। डिलीवरी नोट डिटेल देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। ये इसरार एंड ब्रदर्स, मेलिंग एड्रेस, नेम, स्टेट कौन सा है इसका, स्टेट दे देंगे, GSTN नंबर है तो ये दे देने हैं। अब यहाँ आएगा सेल्स 18%, क्योंकि हम 18% वाली सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम देख लेते हैं, डेल 6G। डेल 6G क्वांटिटी कितनी है, 3 क्वांटिटी है, 10 500 से, 3 पीस हैं 10 500 से, क्वांटिटी 3, रेट है 10 500, ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है 7G के 2 पीस डेल के 11,000 में, डेल 7G 2 पीस 11,000 से। नेक्स्ट 8G के 3 पीस हैं 12,000 से, डेल 8G 2 पीस 12,000 से। अब चूंकि ये राजस्थान में बेच रहे हैं तो यहाँ करेंगे हम SGST। SGST तो ये अपने आप इसने 9% ले लिया है। अब हो जाएगा CGST। ई वे बिल, चूंकि ये अमाउंट 50,000 ज़्यादा हो गया है तो हमें यहाँ ई वे बिल के नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो यहाँ हम नो कर देते हैं। पहली बार काम कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस, नरेशन और एंटर। नेक्स्ट है केस सेल्स टू मोहम्मद जावेद। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है
कि ज़्यादातर केस सेल्स की एंट्री रिसिप्ट में कर दी जाती है, लेकिन केस सेल्स की एंट्री हमें रिसिप्ट में नहीं सेल्स में ही करनी है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा केस डिलीवरी नोट, ये डिटेल देना चाहें तो दे देंगे, और नेक्स्ट यहाँ पार्टी की डिटेल देनी है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, अगर हम यहाँ केस शो करते हैं तो ये जो पार्टी की डिटेल होगी वो हमारी एंट्रीज में शो नहीं होगी, यानी जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर ये शो नहीं होगा। केस सेल्स की एंट्री हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ऊपर हमने केस दिया था ये, और दूसरा तरीका क्या होगा कि दूसरे तरीके हम पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री करेंगे और फिर उसके पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो हमें क्या करना है, पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री करके फिर पेमेंट ले लेना है। उससे क्या होगा, पार्टी की डिटेल और पार्टी ने जो सामान लिया उस सब की डिटेल हमारे पास सेव हो जाएगी। तो चाहें तो एक एंट्री ये भी करके देख सकते हैं। तो क्या थी एंट्री, किसे बेचा था, मोहम्मद जावेद को बेचा था, राजस्थान इंडिया रेगुलर सेल्स एट 18%, क्योंकि 18% इसकी रेट है। नेम ऑफ आइटम ले लेंगे, डेल 7G 11,000 में 2 पीस, 2 पीस 11,000 में। नेक्स्ट है लिनोवा 8G, लिनोवा 8G एक पीस था 15,000 में। और नेक्स्ट थे डेल 6G 2 पीस, ये कितने में थे, 10,500 में। नेक्स्ट हो जाएगा SGST, नेक्स्ट CGST, वही ई वे बिल का डिटेल देना चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये हो गई 2 सेल्स की एंट्री। पहले की थी हमने क्रेडिट सेल्स की और नेक्स्ट की थी केस सेल्स की। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स टू सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। सेलेक्ट कर लेंगे सुरेश किरण एंटरप्राइजेज, ये भी पार्टी हमारे राजस्थान की है। नेक्स्ट सेल्स 18%। अब देख लेते हैं डेल 8G है, डेल 8G एक पीस 12,500 का। नेक्स्ट है एक पीस लिनोवा 7G 14,000 में। कितना था, एक पीस था 14,000 में। नेक्स्ट था डेल 6G, कितने पीस थे, 2 पीस थे 10,000 में। और फिर हो जाएगा SGST और CGST, ई वे बिल डिटेल नो, न्यू रेफरेंस। नेक्स्ट एंट्री आ गई है केस सेल्स टू रमीज को नगद माल बेचा है। कितने का बेचा है, वो नीचे आइटम दी है। अभी हमने देखा था कि अगर हम नगद बिक्री कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो केस एंटर करके, जो पहले हमने देख लिया है। दूसरा है उसकी क्रेडिट सेल्स शो करके। तो क्रेडिट सेल्स अगर शो करेंगे तो उसमें एक फ़ायदा होगा कि अगली जो पार्टी है उसकी सारी डिटेल अपने पास आ जाएगी। देख लेते हैं कि हम क्रेडिट सेल्स करके केस सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। रमीज का नाम नहीं है इसके अंदर, तो Alt+C प्रेस करेंगे। रमीज सन्ड्री डेटर्स है क्योंकि माल बेच रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यस,
ये पार्टी मान लेते हैं दिल्ली की है। बैंकिंग डिटेल, जीएसटी नंबर, रेगुलर है या नंबर दे देंगे, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो। तो ये जो हमने लेजर क्रिएट की है इसके बारे में पिछले किसी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा। सेल्स लेजर कितनी था, 18% ही होगा। अब इसमें क्या क्या आइटम इसे दिए हैं, डेल 8G 13,000 में, डेल 8G है 1 पीस 13,000 में। नेक्स्ट है लिनोवा 8G, लिनोवा 8G 1 पीस है 15,000 में। नेक्स्ट है डेल 7G 2 पीस, डेल 7G 2 पीस 12,000 में। चूंकि ये राजस्थान से बाहर की पार्टी है, जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं उससे बाहर की है, तो यहां लगा देंगे हम IGST। ये एंट्री चारों हमने देख ली है। तो नेक्स्ट है लास्ट वाली जो एंट्री हमने की थी, कैश सेल्स की थी, लेकिन हमने वो क्रेडिट सेल्स में कर दी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेज अप बटन को प्रेस करना, उसका अमाउंट चेक करना है कितना है, 61,360 रुपये। तो अब हम रिसिप्ट में एंट्री कर देनी है, अकाउंट केस और रमीज 61,360 रुपये। तो ये तो हो गई सेल्स की एंट्रीज। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परचेज वाउचर में हम कौन कौन सी एंट्री करते हैं और कुछ परचेज वाउचर में होने वाली एंट्री के एग्जाम्पल भी। तो चलिए देखते हैं कि हम परचेज वाउचर में कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। परचेज वाउचर में परचेज से रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं। परचेज भी वो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस माल का हम बिजनेस कर रहे हैं, और परचेज में कैश और क्रेडिट्स दोनों की एंट्री होगी। तो चलिए देखते हैं। टेली प्राइम ओपन कर लिया हमने, गेटवे ऑफ टेली पर है हम। अभी हम खोलेंगे वाउचर्स, वाउचर्स में परचेज F9। तो यहाँ देखिए परचेज वाउचर ओपन हो गया। ये अभी सिंगल एंट्री मोड में है, हम अगर इसे चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए साइड में चेंज मोड दिया हुआ है, या कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर हम डबल एंट्री मोड करना चाहते हैं तो नीचे एज वाउचर पर हमें एंटर कर देना है। तो देखिए ये परचेज वाउचर डबल एंट्री मोड में ओपन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसे 2 बाई की जगह डेबिट क्रेडिट में ओपन करें तो यहाँ हमें F12 प्रेस करना है, और नेक्स्ट यहाँ देखिए यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ हमें यस कर देना है। यस करने से ये डेबिट क्रेडिट में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अभी सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना सीखेंगे, तो इसलिए हम वापस सिंगल एंट्री मोड ओपन कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड वापस ओपन करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस मोड ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये 4 वाउचर ऐसे हैं जिसमें इनवॉइस मोड ओपन करना होगा। तो चलिए देखते हैं, ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं। ये कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहले है परचेज फ्रॉम जावेद एंड सन्स। जावेद एंड सन्स से हमने माल खरीदा है। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस। नेक्स्ट है डेट। तो देखिए अब डेट यहाँ 2 जगह दी हुई है, एक डेट है यहाँ पे और एक डेट है अपने साइड के अंदर। तो ये जो डेट आएगी इनवॉइस नंबर के पास, ये वो डेट होगी जो हमारे बिल पर दी हुई है, और नेक्स्ट डेट जो दी हुई है
ये डेट वो डेट होगी जिस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्टी नेम ले लेते हैं, जावेद एंड सन्स, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, डेल 6G, कितने पीस हैं? 5 पीस हैं 9500 से। फिर है डेल 7G, डेल 7G है 8 पीस 10,000 से। और फिर है डेल 8G 7 पीस 10,500 से। अब यहां हमें लेना है SGST और फिर हो जाएगा CGST, ई वे विल नो, न्यू रेफरेंस और ये एक्सेप्ट। दूसरी एंट्री हम करेंगे, केस परचेज फ्रॉम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जावेद से नगद माल खरीदा। तो केस परचेज में भी सेल्स की तरह दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ केस देंगे और फिर यहाँ पार्टी की डिटेल दे देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा कि हम क्रेडिट परचेज शो करके उसे पेमेंट दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी डिटेल अगली पार्टी की हमारे पास सेव रह जाएगी। तो हम यहाँ करते हैं मोहम्मद जावेद, परचेज एट 18%। आइटम क्या क्या थे? डेल 7G 5 10,000। नेक्स्ट है लिनोवा 7G, लिनोवा 7G 8 पीस 12,000 से। नेक्स्ट है डेल 8G 2 पीस 10,500 से। नेक्स्ट SGST CGST, क्योंकि ये पार्टी हमारे स्टेट की ही है। न्यू रेफरेंस, नरेशन देखें, एंटर कर देंगे। ये केस परचेज की थी, लेकिन हमने इसकी एंट्री की है क्रेडिट परचेज में। तो पहले इनका अमाउंट देखना है पेज अप बटन से। कितना अमाउंट है? 1,97,060 रुपये। तो बैक आएंगे, पेमेंट, ऊपर आ जाएगा केस, किसे की थी? अमाउंट था 1,97,060 रुपये। तो ये एंट्री हमने कर दी है। अब वापस आ जाते हैं हम परचेज पर। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज। डेट चेंज करनी है तो कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर लगा देंगे, और यह हो जाएगी हमारे बिल की डेट। किससे माल खरीदा था? सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज से। ये हो जाएगी पार्टी की डिटेल। और नेक्स्ट परचेज 18%। अब माल क्या था? लिनोवा 7G 5 पीस 12,000। नेक्स्ट लिनोवा 8G 4 पीस 13,000। डेल 8G 5 पीस
नेक्स्ट हो जाएगा SGST, CGST, और फिर हो जाएगा ये ई वे बिल, यहाँ नो कर देंगे क्योंकि अभी ई वे बिल के नंबर हम दे नहीं रहे। ये हो जाएगा न्यू रेफरेंस। तो इस तरीके से हम परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम किस किस चीज़ की एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। सेकंड हमने देखा सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेबिट नोट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करते हैं और डेबिट नोट वाउचर में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डेबिट नोट वाउचर में हम कौन सी एंट्री करते हैं। डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री की जाती है। तो एंट्री हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, दो एंट्रीज लिए हैं, परचेज रिटर्न टू जावेद एंड सन्स और परचेज रिटर्न टू सुरेश एंटरप्राइजेज दिल्ली। तो हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली पर आ गए हम, कंपनी खोल रखी है हमने जमील अत्तारी एंटरप्राइजेज, यह हमें एंटर करना है वाउचर्स पर। तो देखिए यहाँ डेबिट नोट वाउचर शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करते ही डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर दोनों शो हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्लिक भी कर सकते हैं डेबिट नोट पर और आल्ट के साथ F5 प्रेस भी कर सकते हैं। तो देखिए ये डेबिट नोट वाउचर ओपन हो चुका है। ये है अभी डबल एंट्री मोड में। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम अभी बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड की, तो हम इसे सिंगल एंट्री मोड में चेंज कर लेते हैं। साइड में बटन दिया है चेंज मोड, यहाँ हम कंट्रोल के साथ H भी प्रेस कर सकते हैं। यह हमें चूज करना है आइटम इनवॉइस। तो सबसे पहले ऊपर आ गया पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हम देख लेते हैं। पहली एंट्री में पार्टी नेम था परचेज रिटर्न टू जावेद एंड सन्स। सबसे पहले देते हैं पार्टी नेम जावेद एंड सन्स। यहाँ ओरिजिनल बिल नंबर दे देंगे। ओरिजिनल बिल नंबर है 75। डेट हो जाएगी 1/4/2021। ये आ गई पार्टी की डिटेल। नेक्स्ट हमें परचेज रिटर्न पर क्लिक करना है। तो सबसे पहला आइटम है डेल 6G। तो डेल 6G देख लेते हैं, 2 पीस 10,000 से। देखो इसने रेट अपने आप ले ली है। नेक्स्ट डेल 7G 2 पीस। नेक्स्ट डेल 8G 2 पीस। रेट थी इसकी 12,000 रुपये। इसके साथ ही जो GST लगाया गया था वो देख लेते हैं। ये जोधपुर की पार्टी है, तो इसका लगाया था हमने SGST इनपुट, फिर CGST इनपुट, ई वे बिल डिटेल नो हो जाएगी, अगेंस्ट रेफरेंस 75 नंबर। तो ये हो गई परचेज रिटर्न की एंट्री। दूसरी हम देख लेते हैं सुरेश एंटरप्राइजेज दिल्ली। तो पहले पार्टी देख लेते हैं, पार्टी कौन सी है, सुरेश एंटरप्राइजेज। सुरेश एंटरप्राइजेज डिस्पैच डिटेल, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट, पार्टी डिटेल आ गई। अब यहाँ डालना है परचेज रिटर्न और यहाँ अब आइटम डालने हैं। पहला है लिनोवा 6G 213। नेक्स्ट है लिनोवा 7 514।
नेक्स्ट है लिनोवा 8 315, ये दिल्ली की पार्टी है तो हो जाएगा IGST इनपुट, क्योंकि परचेज रिटर्न के साथ में था। तो इस तरह से हम परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में कर सकते हैं। तो जब हम डेबिट नोट इशू करेंगे तो अगली पार्टी क्रेडिट नोट भी इशू करेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो अगली पार्टी हमें डेबिट नोट देगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में कि क्रेडिट नोट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है, और हम ये भी देखेंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर में हम एंट्री कौन कौन सी कर सकते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। जो माल बेचते हैं तो किसी कारणवश अगर वो माल वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट नोट में एंट्री कैसे करते हैं। तो हम आ गए हैं टैली प्राइम पर। अभी हमें गेटवे ऑफ टैली में यहाँ हमें एंटर करना है वाउचर पर। तो ये वाउचर ओपन हो चुके हैं। तो देखिए साइड में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर दोनों शो नहीं हो रहे हैं, तो हमें यहाँ आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करते ही डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और स्टॉक जनरल 3 वाउचर ये शो होने लग गए। तो हम यहाँ क्रेडिट नोट के लिए F6 प्रेस कर सकते हैं या क्रेडिट नोट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। ये अभी सिंगल एंट्री मोड में है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल H प्रेस करना होगा और यहाँ एज वाउचर पर एंटर करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी सिंगल एंट्री मोड पर ही काम करेंगे। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो आपकी डिमांड पर डबल एंट्री मोड में भी आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे सिंगल एंट्री मोड में कर लेते हैं। तो कंट्रोल H प्रेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, ये 4 वाउचर ऐसे हैं जिनमें एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में होती है। तो सबसे पहले पूछ रहा है ये पार्टी नेम। तो देखिए एंट्री 2 हमारे पास है। पहली एंट्री है सेल्स रिटर्न फ्रॉम सुरेश किरण एंटरप्राइजेज और दूसरी है सेल्स रिटर्न फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स। तो पहली एंट्री हम ले लेते हैं सेल्स रिटर्न फ्रॉम सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। अगर हमें यहाँ डेट चेंज करनी है तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम था सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। अब ये रिसिप्ट डिटेल पूछ रहा है कि हमें इसकी प्राप्ति कैसे हुई है। अगर है हमारे पास तो दे देंगे। और नेक्स्ट ये पूछ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो इसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिए हुए थे 2 और डेट थी 1/8। नेक्स्ट पार्टी डिटेल और यह है सेल्स रिटर्न। तो लेजर अकाउंट में सेल्स रिटर्न चूज करेंगे। अब देखते हैं आइटम कौन कौन से हैं। पहला है डेल 6 1 पीस, ये था 11,000 में। और नेक्स्ट है डेल 8 213। नेक्स्ट है लिनोवा 6। नेक्स्ट है लिनोवा 7G। तो देखिए ये पार्टी है आगरा की, तो इससे हमने IGST लिया था, तो ये हो जाएगा IGST आउटपुट, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी है सेल्स रिटर्न फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स जोधपुर। अगर डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर लेंगे। फिर है पार्टी का नाम, क्या था, इसरार एंड ब्रदर्स जोधपुर। रिसिप्ट डिटेल, ओरिजिनल इनवॉइस थी
1 नंबर और डेट थी 1 अगस्त। पार्टी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। अब आइटम नेम आ जाएंगे। पहला है डेल 6 111। नेक्स्ट है डेल 8 213। नेक्स्ट है लिनोवा 6 114। नेक्स्ट है लिनोवा 7 115। ये आइटम पूरे हो गए। जोधपुर की है, यानी हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसी की है, तो हम यहाँ लगाएंगे CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। will know अगेंस्ट रेफरेंस नरेशन और एंटर। ये हमने देखा कि हम क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्रेडिट नोट में एंट्री किसकी होती है, सेल्स रिटर्न की। उसके बाद हमने 2 एंट्रीज देखी जो हमने क्रेडिट नोट वाउचर में की थी, 2 सेल्स रिटर्न की एंट्रीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jamilatai.com पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के लिंक जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप उन पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।